Good morning to everyone. How are you? I am well. बच्चों के बदले ही बोल दे रहे हैं, है ना। चलिए आज ट्रिगो का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, इस सब का मान निकालने के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ सिद्ध करेंगे, कुछ एक्सियम भी है और उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन भी बनाएंगे। बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए, टी रेशियो रिलेटेड टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 45 डिग्री का मान, जितना भी ट्रिगो का पार्ट है, चाहे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये सब का वैल्यू पहले साइन 45 का सिखाएंगे, है कि नहीं, और उसके बाद सारा आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, कैसे वैल्यू निकाला जाता है कि नहीं। तो मान लीजिए कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, जहां क्या है बच्चों 90 डिग्री, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये अगर ए है तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान निकालने का तरीका, टू फाइंड आउट साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, है ना, टेन 45 डिग्री, ETC, इस सब का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। इस सब का क्या निकालेंगे बाबू, वैल्यूज। ठीक है, प्रूफ करके हम लिया क्या है, क्या लिए हैं, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल क्या होता है, ट्रायंगल होल्स वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो ए और ए आपका इक्वल है, और ए जो बचा, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC कितना निकलेगा देख लीजिए। हेयर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC का मान निकालेंगे, अंडर रूट क्या हो गया बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB यानी A का स्क्वायर प्लस BC भी A का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2A स्क्वायर, यानी कितना आ गया √2 इंटू ए। ये कितना लेंथ निकल गया, ये आपका निकल गया √2 इंटू ए। क्लियर? फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जितना भी है ट्रिगो का पार्ट 6 बताया हूं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, और उसमें 45 डिग्री लगा देंगे तो उसका मान निकलना। तो किसे हम सिद्ध करेंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल से। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आपको बता दे रहे हैं कि से ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगेगा, तो इससे लेंथ ऑटोमेटिक है कि AC का लेंथ आपका निकल गया बच्चों √2a। अब जो है, चलो पहला साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मतलब है कि यहां पर क्या बच्चा 90 आइसोसेलेस है, तो ईच एंगल क्या होगा 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 9th में भी थ्योरम पढ़ना है ना कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, क्योंकि जो एंगल ए होगा वही एंगल ए होगा, ये भी सिद्ध होता है। तो अब चलिए साइन 45, अगर हम इसको 45 डिग्री लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, है ना। ये तो फिक्स है कि 90 के अपोजिट जो साइड होता है क्या चीज होता है बच्चों, हाइपोटेनस। अगर यहाँ 45 डिग्री लेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, बेस का काम करेगा। अगर हम इसको एंगल मानता हूं तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस का काम करेगा, किसी से निकाल लेंगे। यानी यहां हम ले रहे हैं साइन 45 डिग्री, तो AB अपॉन क्या होगा AC,
ए बी का मान देखिए, ए से बी का मान कितना है, ए है बच्चों। यहाँ ए से सी का मान कितना है, √2a। ए से कैंसिल आउट, कितना बच गया, 1/√2। क्लियर। उसी तरह से अगर हम cos 45 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, cos का वैल्यू बताए थे, बोले थे ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यानी ए आपका बीसी, चलो बीसी लिख देते हैं, और डिटेल्स में पढ़ा देता हूं। बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। बीसी का मान कितना था, बी से सी का मान ए, हाइपोटेनस का मान कितना है, √2a, √2 इंटू ए से कैंसिल, इसका मान कितना आया, 1/√2। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना आया, 1/√2। cos 45 का मान 1/√2। तीसरा निकालता हूं, tan 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो tan, मान लो कि हम 45 डिग्री ले रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताया था, है ना बोले थे ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, है ना, यानी ए अपॉन ए कैंसिल हो गया, कितना गया, 1। यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जो भी है cosec 45, sec 45 और cot 45, है कि नहीं। ऐसे इसको रिवर्स उलट भी देंगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, 45 डिग्री से रिलेटेड जो है आपका, जो सिद्ध करके आपको मैंने दे दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला सिद्ध कर देते हैं। अब लेंगे एक इक्वालेटरल ट्रायंगल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें हम लोग लेंगे इक्वालेटरल ट्रायंगल। क्या लेंगे, इक्वालेटरल ट्रायंगल। अब बहुत सब बच्चों को इक्वालेटरल ट्रायंगल पता नहीं है ना, तो जिसको पता नहीं है जाकर के निहाली ओढ़ के सूतो, पता नहीं है तब चल गए हो 9th और 10th में। बताइए, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वालेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स। इसको भी मान लिए ए मीटर, इसको भी ए मीटर, यहां से यहां भी काम आया ए मीटर। देखो कि क्या कर दिए गुरुजी, अरे यार इसको मैंने परपेंडिकुलर डाला तो क्या हो जाएगा, ए एल, है ना, 2 इक्वल भाग में बांटेगा तो क्या हो जाएगा, a/2। ये भी क्या हो जाएगा, a/2, क्योंकि बांट देगा। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए एल, किस पर, बीसी पर। अब देखिए, तो इसका मान कितना मिलेगा, ए एल का, चाहे एक राइट एंगल ट्रायंगल चलो ए एल बी में या ए एल सी में। हम लोग यहां क्या लिए हैं, वी टेक इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल कौन, ए बी सी, इन विच, जिसमें ए बी, बी सी और ए सी सभी का मान क्या है, ए मीटर है। सबका मान क्या है बच्चों, ए। थोड़ा ए यहां लिख देते हैं, ठीक है। ए बी, बी सी और ए सी तीनों का लेंथ कितना है, ए यूनिट। क्लियर, ए यूनिट मीटर रहा होगा, सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो, ए यूनिट। अब चलिए फिर क्या किए थे, वी ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर बी सी, सच दैट ऐसा कि
BL और LC दोनों का हो जाएगा इक्वल होगा, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा क्या होगा, इक्वल भाग में बांटेगा किसको, BC को। तो यहां पर B से L की लेंथ कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, अब चलेंगे, चाहे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल चलिए ALB या ALC में, दोनों में से किसी में चल सकते हैं। ठीक है, तो हम चल दिए। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ALB, ठीक है, ALB है ना, देखो तो हम AL का लेंथ निकालेंगे, AB स्क्वायर, जो AB स्क्वायर बराबर होगा BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। यहां पर AB स्क्वायर BL स्क्वायर इधर लाओ लेफ्ट साइड, क्या हो जाएगा AL स्क्वायर। A से B का लेंथ कितना है बच्चों, A यूनिट है, A स्क्वायर हो जाएगा। B से L का लेंथ कितना है, A/2, उसको भी स्क्वायर कर दो, यहां क्या हो जाएगा AL स्क्वायर। अब देखो A स्क्वायर, ठीक है, यहाँ A स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो गया AL स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा AL स्क्वायर। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि AL स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, AL स्क्वायर का मान आ जाएगा बच्चों 3A स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर हटे गया, इधर आकर के रूट चढ़ेगा, है कि नहीं, इसलिए देयरफॉर AL का लेंथ कितना आ जाएगा √3A/2, यानी ये कितना आ गया √3A/2। क्लियर, किसका, A से L का लेंथ निकल गया। ठीक है, अब सोचो कि पूरा जो है इक्वलेटर ट्रायंगल है, कितना कितना रहा होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहां पर भी ये पूरा रहा होगा टोटल 60 डिग्री, लेकिन आधा आधा बटेगा, E और E कितना कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रा किए तो इस ट्रायंगल का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, इसका मतलब है कि एंगल यहां पर जो BAL बना ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर से क्या हो जाएगा ALC, तो ये भी कितना होगा 30 30, यानी 30 30 60 हो जाएगा नहीं, ये पूरा एंगल कितना है यहां से आधा 60, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या होगा 30 30 में बांट देगा। क्लियर, चलो यहां तक तो बेस आपको कंप्लीट हो गया है कि नहीं। धीरे धीरे हो बाबू धीरे धीरे हमरा चैनल देखिए बाबू धीरे धीरे, ठीक बोले कि नहीं ना, धीरे धीरे चैनल को देखते जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, सब बन जाएगा। चलिए 30 का मान निकालते हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ALB या ALC दोनों में से किसी में चलते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ALB, मान लो हमको sin 30 का मान निकालना है। क्लियर, तो जिस एंगल को मेजर करते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर, और 90 का अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेनस, और जो साइड बच गया उसको क्या कहते हैं बेस। क्लियर, हर बच्चा को बार बार पढ़ाए हैं एकदम। तो चलो चलते हैं sin 30 डिग्री, देखो 30 यहां है, जो एंगल मेजर करते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस। दम समझिए कि एकदम फिक्स है ना, एकदम फिक्स है 90 डिग्री है यहाँ sin 30, यानी BL अपॉन क्या हो जाएगा AB sin 30, तो यहां क्या हो जाएगा A/2 भागा A। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी A/2 गुने 1/A, A से कैंसिल आउट क्या गया 1/2।
मान लो हमको cos 30 का मान निकालना है, ठीक है। तो सोचो, जब cos 30 लेंगे तो एंगल के सामने जो एंगल मेजर करते हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि बेस का काम करेगा कौन, ए एल, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कि नहीं। तो cos थीटा में क्या हो जाएगा, ए एल बटा का आएगा ए बी। ए एल का लेंथ कितना था बच्चों, √3 ए बटा 2 था, पहले सिद्ध करके दिखाया हूं, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है, ए बी का लेंथ कितना है, ए यूनिट। इसके नीचे कुछ नहीं आया तो कितना है, 1 आया। इसका मतलब √3 ए बटा 2 गुने 1 बटा का हो जाएगा, हो गया ना। अब कौन बचा, 1030 नहीं, उसी तरह से सब सिद्ध होगा, और क्या होगा। मान लो 1030 न करके cot 30 करते हैं, ठीक है। कहो कि साइन cos 10 वाला बार बार गुरुजी करते हैं, लो cot 30 कर रहे हैं। तो एक चीज जान लीजिए, 30 के सामने जो एंगल मेजर करते हैं, किसी में इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन यहां लिख दिया हूं ए एल बी में। तो 30 के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बेस, और कॉट क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी, ठीक है। तो बी बाई पी है ना, लो थोड़ा बी बाई पी लिख भी दे रहे हैं। तो यहां पर 30 के सामने परपेंडिकुलर बेस का काम किया ए एल, क्या कौन किया, कौन काम किया, ए एल, और परपेंडिकुलर कम बी एल, है ना। तो सोचो एल का मान कितना था, √3 ए अपॉन, और बी एल का लेंथ कितना था, ए बटा 2। ये देखो 2 से 2 उड़ेगा कि नहीं, नहीं उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया हवा के झोंकों से, बाकी बच गया हायरे धोखे से कितना, √3 ए बटा ए से ए कैंसिल, कितना हो गया, √3। क्लियर, इट इज क्लियर। तो 1030 का मान होता है 1 बटा √3, तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा, √3। कैसा लगा, मजा आ गया कि नहीं। उसी तरह से किसका भी अगर 60 का बचा, 60 से रिलेटेड सब बता देते हैं, ठीक है। ये हुआ कॉन्फिडेंस लाने का तरीका बच्चों के बीच में। बेस, धरती पर अगर किसी भी मकान का बेस नहीं है, वो मकान समझो कि कभी भी गिर सकता है। कोई भी बच्चा का बेस नहीं है, कभी भी पढ़ाई में पटका सकता है, इसलिए बेस को जरूर पकड़िए। चलो बड़ी देर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अरे मजा लेते हैं इसका, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल का मजा लिए, है ना। थोड़ा इंतजार का मजा इसमें लेते हैं, कि बहुत इंतजार कर लियो सर, कि एएलसी नहीं कहा ले रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एएलसी, एएलसी क्लियर। मान लो कि हम 60 वाला, तो एंगल अब यहां मेजर कर रहे हैं 60 का अपोजिट साइड क्या होता है, जो एंगल मेजर करते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। दम ब्रह्मा जी का लकीर है, ठीक है, फिक्स है, माने वो फिक्स है, ब्रह्मा जी का लकीर नहीं। चलिए तो यहां पर जो है बच्चों हम ले रहे हैं साइन 60, साइन 60 यानी क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो ए सी का मान कितना था, ए, और एल का मान, ओ सॉरी एल का ना पर डालेंगे, एल का मान कितना था, √3 ए अपॉन 2, और बटा ए से सी का मान कितना है बच्चों, ए। कुछ नहीं नीचे आया, 1 दे सकते हैं, यानी √3 ए अपॉन 2 उलट जाएगा, भागा का उल्टा गुना, ए से कैंसिल नजर आया, बच गया कितना, √3 अपॉन 2 साइन 60 का मान। अगर पहले से बच्चा
जानता होगा तो हाँ रे आ गया √3/2, मजा आ गया गुरुजी। अब चलिए मान लो कि cos 60 का मान निकालते हैं। cos 60 एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया बेस। तो यहां पर cos 60 ले रहे हैं बेस, यानी LC अपॉन AC। AC लगता है कि AC गाना भी था का हो। चलो गाना के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। LC A/2 AC क्या हो गया A, लेकिन चलिए कितना हो जाएगा A/2 गुने 1/A, A से कैंसिल क्या हो गया हाफ, यानी cos 60 डिग्री का मान है ना कितना होता है हाफ होता है। चलो tan 60 भी करवा दें, एक आध वो कॉसेक सेक में से ले लें, बहुत tan cot सब हुआ, अभी जरा ले लेते हैं सेक का, ले लेते हैं। सेक 60 डिग्री, तो सोचो सेक 60 डिग्री हम इसको थीटा मानते हैं, तो सेक थीटा क्या होता है cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का होता है B/H, तो इसमें क्या हो जाएगा H अपॉन क्या हो जाएगा B। तो सोच लो कि सेक 60 के सामने परपेंडिकुलर बेस, तो बेस हाइपोटेनस का काम कौन करेगा A, यानी क्या हो जाएगा AC, और बेस कौन होगा LC। चलो AC A हो गया, LC A/2 हो गया। तो देखो भागा का उल्टा गुना, बचपन से पढ़ते आ रहा हो, 2 आ गया। वाह, 60 का मान हाफ, तो 60 का मान उसका उल्टा आ भी गया। मजा आ गया कि नहीं। अब एक हम चार्ट बनावेंगे, क्या चार्ट, खाए वाला चार्ट नहीं है ना, कोई दुकान दौरी नहीं हो रहा कि चार्ट बना रहे हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं एक चार्ट बनाएंगे, सब पूरे जितने भी एंगल है ना उसका। चलिए आगे चलते हैं। अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये किसको नहीं लिखा आवेगा 0 1 2 3 4, क्या को है हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओ 6 तक नहीं था, गलती हो गया। चलिए 5 तक जाएंगे, तो 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, सबको 4 से भागा दे दो। किससे भागा दे दो 4 से, दे दिए। ठंडा का मौसम है, जाड़ा लग रहा होगा बेचारा लोग के, सबको थर्ड स्टेप चादर ओढ़ा दो, यानी रूट चढ़ा दो। चादर ओढ़ा दो का मतलब क्या हो गया बच्चों, रूट चढ़ा दो। ठीक है, 2 दूना 4, 1/2 है, तो ठीक है 0, यानी यहाँ कहा गया 0, यहाँ कहा जाएगा 1/4 का √1 का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा है ना 2 निकलेगा। इसको भी निकाल के रख देते हैं, इसे समझा रहे थे। 0 में 0 का रूट कहा जाएगा 0, यहाँ पर 1/2, तो क्या लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ पर क्या जाएगा √3, 4 का रूट निकला, क्योंकि दोनों का रूट है ना 2 आ जाएगा। यहाँ पर √1 आ रहा, क्या गया 1। इसका मतलब है देखो क्या गया वैल्यू, इतना ट्रिक से पहले हमने क्या किया कि 0 से लेकर के 4 तक लिख दिया, सबको किससे डिवाइड किया 4 से।
इसके बाद सबको क्या कर दिया, रुटिया दिया। क्या कर दिया, मैंने रूट लगा दिया, रुटिया नहीं दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, अब जो है 0 निकलता है, 1/2 निकलता है। इसका मतलब है कि देख लो साइन में, अगर कोई कहे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। साइन 30 डिग्री है ना, सेकंड में कौन है 30, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ निकलेगा। देखो साइन, देखो तीसरा में 45 आ रहा, तीसरा का दूसरे देखो काम निकाल दिए थे। साइन 45 डिग्री का मान कितना आएगा, तो 1/√2 आएगा। फिर वो देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 निकलेगा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। कैसा लगा, अच्छा ट्रिक है ना। फिर से ट्रिक की दुनिया में चलिए, 0 से लेकर 4 तक लिख दिया, 4 से सभी को डिवाइड कर दिया, जाड़ा लग रहा था सबको, है ना। कहे लगा ओढ़नी ओढ़ के नाचू, नाचो नहीं यार, हमको कहा जाता है। नाचने के बाद क्या निकल गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर। अब हमने क्या किया, साइन 0 लिया, साइन 30 लिया, साइन 45, साइन 60, साइन 90, क्या निकल गया, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। इसी को है ना, इसी को खाली ऐसे करके उलट देंगे तो कॉस वाला मान मिलने लगेगा। ठीक है, देखो कैसे, इसको मिटाता हूं। चलिए अब चार्ट जरा सा चार्ट ऑफ टी रेशियोज फॉर किसका, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पर लिख देंगे साइन यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जल्दी याद नहीं होता बच्चा लोग के, सब याद हो जाएगा, देखो ना। साइन, कॉस, टेन, इसके बाद क्या आता है कॉट, फिर क्या होगा कॉट, सेक, और लास्ट में क्या ले लेते हैं, कॉसेक। तो एक चीज जान लीजिए, देखिए कैसे फिलअप कर रहे हैं, ये भी देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा बच्चों, एकदम 100% याद हो जाएगा जब यहां पर आप देखेंगे। देखिए देखो बच्चा झुक रहा है क्लास में, अरे निंदिया के मातल दुल्हा पलको ना खोलैला। अरे काहे क्लास में झुक रहा है बाबू, बोर्ड देखो ना यार। साइन 0 कितना हो गया, 0। 30 डिग्री का मान कितना होगा, हाफ, 45, 1/√2, 60, √3/2, 91। अभी बताया था, मैंने लिख करके बताया था, क्या बताए थे कि 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसको रुटिया दीजिए, रूट करने के बाद जो निकला था उसको पेस्ट कर दिए, है ना, पेस्ट कर दिए, मुंह लगा पेस्ट कर दीजिए, कर दिया। अब जो है इसको मैंने बोला था इसको उलट दीजिए, देखो उलट देंगे, देखो बच्चों इसको उलट रहे हैं, बच्चा ऐसे सोया हुआ जैसे मार्कर है, देख लो, है ना, ये छोर देख लो और ये छोर देखो, कैप है, उल्टेंगे तो कैप किधर हो गया, उधर हो गया, तो इसको देखो हम उलट रहे हैं, कॉस वाला मिल जाएगा। यानी देखो उल्टेंगे तो ये देखो यहां आ रहा 1, √3/2, यहां क्या हो जाएगा 1/√2, यहां आ जाएगा 1/2, यहां क्या हो जाएगा 0। मजा आ गया, मजा आ गया, नहीं आ गया, अरे इसी को नहीं उलट दिए हैं खाली, देखो 1 था तो उल्टे तो यहां चला आया, यहां आ गया, उल्टा आया तो बेचारा वहीं पर आया उसी पोजीशन पर, यहां आ गया वही यहां। और साइन में कॉस से भाग देते हैं, पहला क्लास में मैंने बताया था, साइन में कॉस से भाग देते हैं, क्या होता है 10। देखो बच्चा का नींद खुल गया,
एक गीत गाया, बच्चा का नींद खुल गया, तो कितना बढ़िया से पढ़ रहा। यानी 0 में 1 से भाग देंगे बच्चों, तो 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिए 0 होगा क्या। अब देखो साइन में कॉस से भाग देते हैं, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। गुड। 1/√2 में 1/√2 से क्या जाएगा 1, √3/2 में 1/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। और किसी भी संख्या में जान जाइए, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, कहा था इंफिनिटी, और इंफिनिटी को यहां लाओ, इंफिनिटी से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। क्लियर। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे क्या होगा इंफिनिटी, और यदि इंफिनिटी यहां लाते हैं तो 0 वहां जाएगा, सिंपल। तो 1 में 0 से भाग दिया क्या हो गया इंफिनिटी। अब देखो 10 को उलट देंगे क्या हो जाएगा कॉट। नाम बच्चा इस पर पैनी नजर रखिए, इसमें बहुत सा बच्चा गड़बड़ाता है, हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक से आप याद कर लीजिए। 0 का उल्टा देखो, 0 का उल्टा 1/0 क्या आएगा इंफिनिटी। 1/√3 का उल्टा, चूंकि 10 का उल्टा कॉट, तो उलट देंगे तो इसका मान मिले लगेगा कॉट का। यहाँ क्या आ जाएगा 1 को उलट दो क्या आएगा 1 है ना। ये गुरु जी इसमें गड़बड़ाई से हो, अरे 1 कैसे उल्टो नहीं यार, 1 है ना आएगा, देखो ना 1 उल्टे तो क्या हो गया 2 हो गया का 1 है रहा। और √3 को उलट देंगे क्या हो जाएगा 1/√3। इंफिनिटी को उल्टेंगे क्या होगा 1/∞, क्या होगा 0। अब देखो सेक क्या कर उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा सेक, तो मनवा उलट दो ना यार, 1 को उलट दो क्या आएगा 1, √3/2 का उलट दो 2/√3, यहां 1/√2 को उलट दो क्या आएगा √2, यहां उलट दो 2 आएगा। यहां पर क्या था cos 0 cos 90 0, तो sec 90 0 को उल्टा क्या होगा इंफिनिटी। अब कॉसेक आ गया, कॉसेक का मान कैसे भराएगा, फिर से देखिए, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 को उलट दो यहां है ना, तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी। यहां उलट दो 2 आएगा, यहां उलट दो √2, यहां उलट दो 2/√3, यहां उलट दो 1। तो आज तक हमको मान सिर्फ ये याद रहता है, बाकी जो है ना कंसेप्ट से इसको उलट देते हैं इधर तो वो याद हो जाता है, साइन में कॉस से भाग देते हैं तो याद हो जाता है, बाकी सबको उलट देंगे तो उसका याद हो जाएगा। कैसा लगा, बहुत मजा। अब कुछ जो है ट्रिगो का पार्ट है ना, जैसे साइन A+B बराबर साइन A इंटू कॉस B सब सिद्ध करके दिखाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज है ना, ये चार्ट का वैल्यू रख रख के आपको सिखाते हैं। छाप लिए होंगे, छाप लिए ना, नींद खुल गया ना बाबू, हंसता है बताइए। चलिए सम फॉर्मूला, सम फॉर्मूला है ना, पहला साइन 2θ बराबर होता है 2 sin θ इंटू कॉस θ, होता है बिल्कुल होता है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, लोग प्रूफ कर दे रहे हैं। वीटेक थीटा बराबर 0 डिग्री लो, 30 डिग्री लो, है कि नहीं, 45 डिग्री लो, इसे ज्यादा मत लेना, 60 मत लेना, क्योंकि 60 दूनी का हो जाएगा 120, 120 का मान सिखाए हैं नहीं, तो 11 में सिखाएंगे, 11 के बच्चा को है ना सिखा देंगे। तुम लोग 45 लगेंगे तो 90 ज्यादा से ज्यादा, साइन 90 तक का मान तो आप लोग जान गए हैं। चलो LHS की दुनिया में चलते हैं, LHS किस दुनिया, LHS की दुनिया में 0 लेके बना रहे, चलो 0 लेके बनाते हैं फॉर 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 2 गुने 0 का जगह साइन 0 का हो गया साइन 0 0, अभी तो सिखाया था। RHS देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन 0 डिग्री इंटू कॉस कितना 0 डिग्री,
साइन 0 0, कॉस 0 कितना होता है 1, बताया था ना, उलट दिया था ना इसे, तो कितना हो गया, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें क्या हो जाएगा 0, लड्डू मिल जाएगा ना, क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, RHS, सिद्ध हो गया ना। कहो कि सर 30 डिग्री रख कर दिखा दीजिए, 45 डिग्री रख के दिखा दीजिए, तो अपना घर में रखते रहना, हम एक और कोई रख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। वी टेक 45 डिग्री, थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा कितना ले रहे हैं 45 डिग्री। चलो LHS में चलते हैं, साइन 2 थीटा है तो क्या हो गया साइन 2 गुने 45 डिग्री लेके चले हैं ना जी, साइन 45 डिग्री यानी कितना होगा 45 दूनी 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है। चलो RHS देने चलो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कितना था कॉस थीटा, साइन कितना 45 डिग्री लिए थे ना बच्चों, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 2 गुने 1, 1 गुने 1 1 है ना होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया LHS किसके बराबर हो गया RHS। तो कभी कभी आपको हो सकता है कि सिद्ध कर ला दे दे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसको आप सिद्ध कर देंगे कि नहीं, कोई भी एंगल लेकर के, है कि नहीं। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं 60 अभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि साइन 120 का मान आप नहीं जानते हो, 10th तक का बच्चा है कि नहीं, 90 नहीं लेंगे 180 हो जाएगा ना, ठीक है। कहां तक रखेंगे 45 डिग्री तक ही। पर यार एक चावल से पता चलता कि भात सीझ गया, 0 लेके दिखा दिए, 30 लेके दिखा दिए, 45 लेके दिखा दिए, इसका मतलब कॉन्फिडेंस आना जाएगा बच्चों को कि हाँ सर प्रूफ हो जाएगा सर। अब कुछ और लेते हैं, यानी LHS RHS हो जा रहा सिद्ध कि नहीं, LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, RHS का मतलब राइट हैंड साइड दायां पक्ष, आई ने कह देना कि बर पक्ष और बधु पक्ष, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, साइन A प्लस B क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B होता है और प्लस कॉस A इंटू साइन B। चैप्टर बड़ी आसान है, एकदम हलवा है, खाली मान डालो रिजल्ट पाओ। साइन A माइनस B होगा साइन A इंटू कॉस B और माइनस कॉस A इंटू साइन B, फिर क्या हो जाएगा कॉस A प्लस B, क्या हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, फिर आएगा कॉस A माइनस B, क्या हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस B प्लस, है ना, साइन A इंटू साइन B, टेन A प्लस B तो हो जाएगा 10A प्लस 10B बटा 1 माइनस 10A इंटू 10B, 10A माइनस B 10A माइनस 10B बटा 1 प्लस 10A इंटू 10B एंड सो ऑन, इसी तरह से कॉट वाला भी लेंगे एंड सो ऑन, इतना में आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब बुक में है। कोई भी A के जगह पर 0 B के जगह पर 0, दोनों 0 लेकर के चलो, सबसे आसान, कुछ नहीं तो 0 ले लो, 0 और 30 लेके भी चलो, 0 और 60 भी लेके चलो, इसमें तो है नहीं कि गुन्ना है कि ज्यादा हो जाएगा एंगल, है कि नहीं, 30 60 भी लेके चलो, कोई भी एंगल A के जगह पर 30
बी के जगह पर भी 30, दोनों हम 0 0 भी लेके चलेंगे, सारा सिद्ध हो जाएगा। अगर LHS RHS बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब है कि 100% क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ रिजल्ट क्या है, सही है, कि बुक में आपका दिया हुआ है और वेरीफाई दैट, है ना। एग्जाम में CBSE के बोर्ड में, CBSE बोर्ड में आ जाता है, CBSE में, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड लिख देगा कि ए रिजल्ट को वेरीफाई करो फॉर ए के जगह पर 30 डिग्री ले लो, बी के जगह पर 60 डिग्री ले लो, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। CBSE में ये रिजल्ट कोई दे देगा, कोर्ट का भी होता है, रिजल्ट दे करके और बोलेगा कि ए के जगह पर 30 और बी के जगह पर 60 डिग्री ले करके और इसको वेरीफाई करके दिखाइए, कोई भी रिजल्ट को ले लेगा, ठीक है। तो उसमें से कोई भी दो भर देते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसके बाद घर में आप बनाते रहिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे इसको बताने के बाद। चलो कौन माइनस वाला कर दें, है कि नहीं। तो कहो कि अगर यहां पर ये हम लेते हैं और तो माइनस में चल जाएगा, वो दिक्कतें हैं, है कि नहीं। तो ये क्या कर देगा, बड़ा एंगल रख देगा, ए की जगह पर 60 करेंगे, यहां पर कितना करेंगे 30। देखिए वो चीज भी आ गया, अगर यहां पर 60, यहां पर 30 लेते ही 60 होता था, माइनस में चल जाते, है ना। इसलिए ए के जगह पर क्या, वैसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्योंकि आपको माइनस वाला पढ़ना है नहीं, है कि नहीं। साइन माइनस थीटा वैसा तो आपकी पढ़ना नहीं 10th तक। इसलिए जब भी ए का मान देगा यहां पर माइनस वाला में, तो ए का मान बड़ा होगा, तभी ना पॉजिटिव में आएगा, है कि नहीं। चलिए बनाता हूं। क्वेश्चन CBSE देता है, वेरीफाई, वेरीफाई, ये क्वेश्चन, इतना बराबर इतना, फॉर ए बराबर 30, बी बराबर कितना 60 के लिए वेरीफाई करना कि रिजल्ट सही है कि नहीं। चलो LHS की साइन कितना था, A प्लस बी, तो साइन ए के जगह पर 30 डिग्री, बी के जगह पर 60 डिग्री, यानी कितना हो गया बच्चों, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। फिर RHS क्या था, साइन A इंटू कॉस बी, इसको पहले मिटा नहीं देते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होते रहेगा। साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, है कि नहीं। ए के जगह पर कितना रखना था 30 डिग्री, कितना रखना था बच्चों 30 डिग्री, बी के जगह पर कितना 60 डिग्री, ए के जगह पर 30 डिग्री, बी के जगह पर 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू अभी कुछ देर पहले बताया था हाफ, कॉस 60 का वैल्यू भी हाफ पे होगा, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 वाला मान कॉस 30 में जाएगा, चूंकि ऐसे सोया हुआ था उसको उलट दिया था इधर, है कि नहीं। तो साइन 60 का मान √3 और कॉस 30 का मान वाला होगा ना, 60 वाला कहां आएगा 30 में, कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 60 का मान √3/2। ये देखो 1/4 1/4 हो गया, √3 में √3 3, 2 दूना 4, एलसीएम लिया 4, 1 + 3, 4/4 कट के आ गया 1, यानी LHS किसके बराबर आ गया बच्चों, RHS के बराबर, वेरीफाई हो गया। कैसा लगा, तो तुम लोग यार CBSE से मार्क्स तोड़िए ना लिया रिजल्ट। अब चलिए वो 10 वाला बता देते हैं, है ना, वो में माइनस वाला बता देते हैं। सेकंड बता दे रहे हैं कि 10A - B बराबर 10A - tan B अपॉन 1 + tan A इंटू tan B, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन में क्या देगा, वेरीफाई, वेरीफाई
इतना बराबर इतना, किसके लिए? फॉर ए, है ना, 60 डिग्री, बी कितना ले लेते हैं? 30 डिग्री। अच्छे, एक 45 और एक 30, तो 45 में से 30 जाएगा कितना? 15, है ना। तो हो सकता है कि 10 15 का मान निकालिए, तो इस फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो 10 15 का निकल जाएगा ना, है? अरे 45 में से 30 जाएगा यार, 15 डिग्री आ जाएगा, तो 10 15 का मान निकल जाएगा। कभी कभी ये भी दे सकता है, ठीक है। चलो अभी इसको चलते हैं LHS। पहले फॉर्मूला तो सही है कि नहीं वेरीफाई करेगा, कर दे रहे हैं, तुरंत कर दे रहा हूं। 60 यहां का होगा 30 डिग्री, 10 कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री, 10 30 का मान कितना? 1/√3। चलो RHS में चलते हैं, कितना है? 10A माइनस 10B अपॉन 1 प्लस 10A इंटू 10B, ये ना लिखा हुआ है, मान डालो। 10 60 डिग्री, 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 60 गुने 10 30 डिग्री। 10 60 का मान √3 होता है बच्चों, और 10 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 60 √3 और 1/√3। इसको एलसीएम लेंगे, √3/√3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 - 1 बटा क्या हो जाएगा? √3। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड देखने में बच्चों को दिक्कत होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं √3 में √3 से गुना करेंगे, 3 - 1 बटा क्या हो जाएगा? √3 अपॉन, यहां से ही कैंसिल आउट, क्या आ रहा है? 1 + 1 2 आ रहा है, तो हो गया कितना? 2/√3 और भागा 2। एक के नीचे कुछ नहीं है, कितना रहा होगा? 1, तो यहाँ पर 2/√3 गुने 1/2 कितना आ गया? 1/√3 आ गया कि नहीं? आ गया ना, 1/√3 आ गया। इसका मतलब है कि LHS किसके बराबर हो गया? RHS का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। आज की सभा जो है, पढ़ाने का सभा को समाप्त करते हैं, और ईमानदारी से जो बच्चा इस चैनल को दम, है ना, गाए थे, धीरे धीरे हो बाबू, धीरे धीरे हमरा चैनल देखिया बाबू, धीरे धीरे, और उस तरह से आप, हकीकत है कि आपको इस चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।